फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर डीसी टू डीसी के आउटपुट और टाइमिंग कंट्रोल के इनपुट और आउटपुट और जो टाइमिंग कंट्रोल आईसी के इनपुट हो के लेवल शिफ्टर के अंदर क्या क्या इनपुट होता है और इसके आउटपुट कैसे होते हैं, उसे हम कैसा चेक करते हैं, उसके बारे में हम फुल नॉलेज देखेंगे। और टाइमिंग कंट्रोल आईसी के फॉल्ट फाइंडिंग कैसा करते हैं वो भी आज हम देखेंगे। अब जैसा कि मेन बोर्ड से हमारा जो LVDS सिग्नल आता है, ये कोई ना कोई 100 ओम के रेजिस्टर से या नेटवर्क रेजिस्टर से के थ्रू या डायोड के थ्रू यहाँ पर आता है। और ये जो 12 वोल्ट है हमारा LVDS, जैसा कि मैंने इसमें आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ग्राउंड VS VCC कैसा करके हम देते हैं। DC टू DC IC से GD देके ग्राउंड पल्स देके यानी गेट ड्राइव देके हम ये 12 वोल्ट को हम यहाँ पे लेके LVDS कनेक्टर से 100 ओम के रेसिस्टर के जरिए, ये सब 100 ओम का रेसिस्टर होगा, प्लस और माइनस के बीच में या तो कोई डायोड होगा या तो कोई रेसिस्टर होगा, वो इसके अंदर जाता है। जो कि इसका जो सिग्नल जो रहता है, इनपुट सिग्नल एनालॉग रहता है और ज़रा बिग सिग्नल रहता है। और आउटपुट क्या देता है हमको, यही सिग्नल यहाँ पे हमको RSDS यानी मिनी स्मॉल सिग्नल के अंदर ये सिग्नल हमको आउटपुट में मिलता है। यानी ये बिग रहेगा तो ये स्मॉल सिग्नल रहेगा। और यही सिग्नल हमारे सोर्स कॉफ का जो आईसी होती है, जो हमारा सोर्स कॉफ रहता है नीचे स्क्रीन का सोर्स कॉफ पैनल का, उसमें ही जाता है ये सब। और वहाँ पे ये इस आईसी में जाके डिजिटली हाई लो या 0-1 के अंदर कन्वर्ट हो गया हमारे स्क्रीन के ऊपर RGB के थ्रू, जहाँ पे रिसेट सेट होता है VGH VGL के जरिए वहाँ पर दिखता है इस आईसी से गुजरने के बाद। तो ये इसका हो गया। अगर समझो हमको कोल्ड टेस्ट करना है, ये भी मैं ये दोनों का आपको बता रहा हूँ कि आईसी हमारी फेल है कि नहीं है, वो हमको चेक करना है। तो सबसे पहला तो हम आईसी के अंदर 12 वोल्ट इन हो रहे हैं कि नहीं वो देख लिए, 3.3 वोल्ट वी लॉजिक वो जा रहे हैं कि नहीं वो देख लिए, 1.2 वोल्ट जो कि इसके इनपुट वोल्ट है टाइमिंग कंट्रोल के, कोर वोल्टेज वो देख लिए। फिर EEPROM के अंदर जो जाता है, जो कि SCL और SDA बन के निकलता है, SCL SDA इसी के ज़रिए अंदर जाता है, वो हमने चेक करे। और इसके अंदर रीसेट भी होता है। और रैम हमारा 1.2 का है कि 1.5 का है कि 1.8 का है कि 2.5 का है, जो कि DDR1 मतलब 2.5, DDR2 मतलब 1.8, DDR3 मतलब 1.5 और DDR4 मतलब 1.2। तो ये हमको रैम इसके ज़रिए मालूम पड़ जाता है। ये सब अगर बराबर है, ये सब वोल्ट जा रहा है और ये हमारी सब हम इसको प्रोग्राम करके भी देख लेते हैं बराबर, ये सब हमारा EEPROM अंदर जा रहा है, 3.3 वोल्ट जा रहा है, 1.2 वोल्ट जा रहा है। और ये हमारी जो आईसी है इनेबल वोल्टेज DC को आईसी को दे रही है और ये सब वोल्ट हमारे निकल रहे हैं बाहर। तो फिर ये वोल्ट सब निकलने के बाद इसको ये सब वोल्ट मिल जाएगा तो ये हमारी जो है आईसी काम करना चालू करेगी। अगर समझो 12 हमको देखना है, कोई भी फॉल्ट आ गया, हमको देखना है कि हमारी टाइमिंग कंट्रोल आईसी फेल है कि कोई ना कोई फॉल्ट ऊपर है या नीचे है, या मेन बोर्ड में, मदर बोर्ड में है या टीकॉन आईसी में, तो हम कैसा देखेंगे कि LVDS कनेक्टर निकाल लेंगे, मेन बोर्ड को अलग कर लेंगे और उसको कोल्ड टेस्ट में देखेंगे। अगर 12 वोल्ट जो है, ये वाला 12 वोल्ट V इन जो इसमें जा रहा है, ये 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट जो वाया मॉसफेट के ज़रिए जाता है, तो हम उसको कोल्ड टेस्ट के अंदर मल्टीमीटर के रेड वायर को 12 वोल्ट का जो माइनस है उसके ग्राउंड पे रखेंगे और मल्टीमीटर के ब्लैक वायर को हम जो 12 वोल्ट का जो प्लस है, ये वाला जो प्लस है, प्लस उस पे रखेंगे, समझे। ये प्लस के ऊपर हम रखेंगे। अगर समझो हमारा 300 to 700 ओम बता रहा है, 470 ओम बता रहा है, तो हमारा ये सही है। मतलब हमारा LVDS जो कनेक्टर, ये सब हमारा जो हमारा 12 वोल्ट की लाइन हमारी
आईसी और जो हमारा वोल्ट यहाँ पर आ रहा है सही है। और ये जो हमारा इधर जो है इसको चेक करने के लिए अगर हमको इसको कोल्ड टेस्ट पे चेक करना है तो हम प्लस और माइनस के बीच में रेड का जो प्लस माइनस है उसके बीच में 100 ओम का रजिस्टर देखेंगे तो सब में हमको 100 ओम बताएगा। LV RGB में, क्लॉक में और RX3 के अंदर सब में 100 ओम बताएगा। अगर समझो वहाँ रेसिस्टर की वैल्यू हमको मालूम नहीं है तो 100 ओम की जगह के ऊपर अगर हम सब जगह सेम वैल्यू बता रही है तो सही है, या किसकी ज़्यादा बता रही है किसकी एकदम कम बता रही है तो समझ जाना उसमें फॉल्ट है। हमको वहाँ पे रेसिस्टर जिसमें सबसे ज़्यादा सेम वैल्यू बता रही है वही रेसिस्टर हमको वहाँ पर लगाना है। अगर डायोड है तो हमको डायोड को चेक करना है कि डायोड फॉल्टी है कि नहीं। अगर वहाँ पे नेटवर्क रेसिस्टर है जो कि 4-5 रेसिस्टर का एक अपना कॉम्बो आता है तो वो हमको पूरा चेंज करना पड़ता है, तो वो आप देख लेना। अगर ख़राब है तो हमको पहला वो चेक करना है। उसके बाद हम जो DSO सिग्नल से जब हम देखेंगे कि इनपुट सिग्नल, बिग इनपुट सिग्नल, एनालॉग सिग्नल इसमें इनपुट हो रहा है, लेकिन अगर हम DSO से अगर आउटपुट में देखेंगे अगर ये हमारा स्मॉल सिग्नल नहीं आ रहा है, DSO से स्मॉल सिग्नल अगर नहीं आ रहा है या यहाँ पे जो भी पल्स है वो नहीं बन रही है, यहाँ पे पल्स भी हम चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये हम हॉट टेस्टिंग बता रहा हूँ आपको। तो कोल्ड टेस्टिंग तो बता दिया 100 ओम वाली और सेम वैल्यू वाली। अब आपको हॉट टेस्टिंग बता रहा हूँ जो कि DSO अगर यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करते हैं, आईसी को हीट करते हैं और उसके बाद वापस देखते हैं। अगर आ जाता है तो सही है, उसको 2-3 घंटा हम चलने देते हैं टीवी को। अगर उसके बाद कुछ होता है तो आईसी को हम डीसोल्डर करके यानी निकाल कर उसको वापस रीसोल्डर करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, अगर उसके बाद भी अगर हमको आउटपुट नहीं मिलता है तो हमारी टीकॉन आईसी फेल है। लेकिन उसके लिए ये इनपुट हमको होना ज़रूरी है और ये इसका आउटपुट जो इनेबल वोल्टेज है ये आउटपुट निकलना ज़रूरी है। सबके अंदर ज़रूरी नहीं है कि टीकॉन आईसी इनेबल देती है, हो सकता है कि इनेबल वी इन से ही डायरेक्ट दे दिया जाए, समझे आप, वी इन से ही डायरेक्ट दे दिया जाए। अब कुछ आईसी के अंदर या 70% आईसी के अंदर इनेबल टाइमिंग कंट्रोल आईसी देती है, तो उसके बाद सब फंक्शन हमारा EVDD, VGH, VGL, HAVDD और 1.2 वोल्टेज VDC बनता है। अभी इसके बाद क्या होता है कि ये सब सिग्नल तो इधर जाके हमारे डिजिटली कन्वर्ट हो जाते हैं ये वाली साइड सोर्स कोफ की आईसी में। और ये जो हमारा स्कैन ड्राइवर का जो आउटपुट है, लेवल शिफ्टर आईसी, लॉजिकल आईसी और स्कैन ड्राइवर आईसी, उसमें क्या होता है कि उसके लिए हमको क्या क्या इनपुट लगते हैं। तो सबसे पहला 3.3 वोल्ट जो कि हम यहाँ से ले लेते हैं VDD वी लॉजिक से। उसके बाद जो टीकॉन आईसी ही इसको OE वोल्टेज देती है, OE या इनेबल वोल्टेज। और एक CPV1, CPV2 और CPV3, ये सिग्नल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और एक STV और फिर SCL और HD है, तो ये इसके इनपुट है। फिर उसके साथ में एक VGH है, एक VGL है और एक 7.5 वोल्ट VSS है। ये सब इसके साथ ग्राउंड है, ये इसके क्या है, इनपुट है। इनेबल VGH 3.3 वोल्ट इनेबल, VGH, VGL और 7.5 VSS वोल्ट, और CPV1, CPV2, CPV3, STV और SCL HD। और इसका आउटपुट क्या है, समझो STV से STVP हमको आउटपुट मिल गया। ये असल में एम्पलीफाई करती है सिग्नल को, उसको बिग बना के हमको आगे देती है, एम्पलीफाई करती है। और जो CPV1 से हमको क्या मिलता है, CKV-B1 और CKV-V1, और CPV2 से हमको CKV-B2 और CKV-2। ये P का फर्क है इसमें, CPV में ये CKV आ जाता है इधर, और ये क्या है CPV3, तो इधर क्या हुआ CKV3 और CKV-B3। और उसके बाद जो VGH और VGL जो अंदर एम्पलीफाई होकर यहाँ पर हमको आउटपुट जो मिलता है वो हमको ऑड और इवन की शक्ल में मिलता है, यानी LC1 पे या LC2 पे। इसकी जगह के ऊपर LC1 या LC2 की जगह के ऊपर डायरेक्ट ऑड और इवन भी हो सकता है। तो ये मैंने सब आपको एक में ही बता दिया कि आपको सब चीज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये LC1 और जो LC2 है ये हमारा ऑड इवन, यानी यहाँ पे एक बार VGH भी मिलता है
और VGL भी मिलता है। यहाँ पे VGH भी मिलता है, VGL भी मिलता है। एक बार ऑड मिलेगा, एक बार इवन मिलेगा। अगर यहाँ VGH है तो यहाँ VGL होगा, यहाँ VGL है तो यहाँ VGH होगा। तो इसका ऐसा रहता है LC1 का, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। उसी तरह यहाँ VGH रहेगा तो यहाँ VGL, या यहाँ VGL रहेगा तो यहाँ VGH, यानी ऑड इवन में चलेगा। यहाँ ऑड रहेगा तो यहाँ इवन रहेगा, समझे। इसका वोल्टेज तो मैंने आपको बताया हूँ। VGH का 20 से लेके 32 तक वोल्टेज आता है प्लस में, और इसका -6 से -12 वोल्टेज यहाँ पर आता है। तो ये इसके क्या है, आउटपुट है। और यही सब हमारे किधर जाते हैं, साइड कॉफ में जाते हैं। ये सब हमारे साइड कॉफ को ड्राइव करते हैं, समझे। और ये जो हमारे LVDS जो सिग्नल है, ये हमारे, और जो गामा IC मैंने यहाँ बताया नहीं हो, गामा IC के जो है, ये समझो मैं गामा IC यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये गामा IC, तो गामा IC के जो भी आउटपुट निकलते हैं, इसमें इनपुट आप जानते हो AVDD होता है। AVDD V रेफरेंस और V कॉम, उसका आउटपुट जो निकलता है, जो कि V रेफरेंस वोल्टेज से, जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से, जो कि इसमें लो टू हाई वोल्टेज जाके इनपुट होता है, और इसका आउटपुट जो निकलता है, और V कॉम जो निकलता है, वो यहाँ पर इसमें जाता है। वो भी हमारे जो इसका आउटपुट है, और ये इसका इनपुट है। जो भी इनपुट है AVDD, V रेफ, वोल्टेज डिवाइडर, एंड आउटपुट इज V कॉम। और यहाँ पे आउटपुट जो V कॉम निकलता है, ये यहाँ पे आउटपुट V कॉम। तो ये हमारे किधर जाता है, सोर्स कॉफ का इनपुट है। ये सब इज ऑल सोर्स कॉफ इनपुट। गामा IC आउटपुट इज इनपुट ऑफ सोर्स कॉफ। ओके, ये भी मैंने आपको यहाँ पर, ये देखो इधर मैंने लिख के बताया। AVDD V रेफरेंस वोल्टेज डिवाइडर से, सर्किट से सब इसके अंदर इन होता है, जो कि हाई से लो वोल्टेज होता है। और वहाँ से ही V कॉम हमको आउटपुट पर मिलता है। ये भी आप जानते हैं, V कॉम सब वोल्टेज हमारे, सब ये वोल्टेज जो कि सोर्स कॉफ का इनपुट होता है। ये सब जो सोर्स कॉफ है इसका, ये हमारे सोर्स कॉफ का इनपुट होता है, और ये हमारे साइड कॉफ का इनपुट है ये सब। तो बस फ्रेंड, इसमें हमको यही देखना था कि अगर लेवल शिफ्टर IC है हमारी, लेवल शिफ्टर IC के अंदर VGH VGL जा रहा है, ये सब अगर जा रहा है, इसका हमको सिग्नल, हमको ऑक्सीलोस्कोप से हम देखते हैं, DSO से हम देखते हैं। अगर ये सब इनपुट बराबर हो रहा है, आउटपुट बराबर हो रहा है। अगर आउटपुट नहीं हो रहा है तो हमारा लेवल शिफ्टर IC फेल है। लेकिन उसके पहले हमारा VGH VGL और 7.45 वोल्ट, और ये इनपुट होना ज़रूरी। अगर इनपुट सब सही है, आउटपुट अगर सही नहीं है, आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो हम इसको भी पहला हिट करके देखेंगे, सोल्डर डिसोल्डर करके देखेंगे। अगर फिर भी आउटपुट नहीं हो रहा है तो हम लेवल शिफ्टर IC को निकाल देंगे, या उसमें वापस हम प्रोग्राम करके, अगर प्रोग्राम अवेलेबल है तो प्रोग्राम करके देखेंगे। SCL HD वहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं, वो भी देखेंगे। 3.3 वोल्टेज इनेबल वोल्टेज VGH VGL 7.4 वोल्टेज होना जरूर है। अगर ये वोल्टेज हमारे नहीं पहुँच रहे हैं तो हमारी DC to DC IC फेल है। 3.3 वोल्ट CPV 1 2 3 STV SCL HD अगर इसमें इन नहीं हो रहे हैं तो हमारी टाइमिंग कंट्रोल IC खराब है। या इसको वापस आप सोल्डर डिसोल्डर करके हीट कर देखो 1 by 1। अगर आउटपुट निकल जाता है, इसका आउटपुट निकल जाता है तो इसमें इन होगा और इसका आउटपुट हमको मिलेगा। और ये जो CKV लाइन के हम जो इस्तेमाल करते हैं, वो हम ज़्यादातर फॉल्ट जो डबल इमेज का होता है तो उसमें हम पैर के हिसाब से कट करते हैं। अगर ये पैर अगर हमने काटे CKV B1 और CKV 1, अगर फिर भी सही नहीं हो रहा तो हम इसको पहला जोड़ लेंगे।
उसके बाद ये काटेंगे। अगर ये काटने के बाद अगर ये सही हो गया तो हमारा डबल इमेज का प्रॉब्लम हट गया तो सही है। वैसा हम उसके बाद जॉइन हर एक जोड़ी जोड़ी काट कर हम आगे बढ़ेंगे और उसको ज्वाइन करते करते बढ़े। ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ काट दिए तो हमारा नो डिस्प्ले आ जाएगा। उसी तरह LC1 के अंदर क्या होता है कि हमारा स्कैन ड्राइवर IC का फॉल्ट जो है कैसा होता है कि पिक्चर फ्रीजिंग, जंपिंग और स्लो मोशन होता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि LC1 और LC2 जो होता है वहाँ पे हम बारी बारी क्या करके देखते हैं, उसको पहला हम IC से उसकी लेवल शिफ्टर IC से हम उसको काट देते हैं उसका कनेक्शन, और वहाँ पर हम बारी बारी डायरेक्ट जो ये VGH VGL है उसको हम डायरेक्ट देके देखेंगे। एक बार यहाँ VGH देंगे, एक बार हम यहाँ VGL देखें। अगर ये हमारा जंपिंग का फॉल्ट जो है, हमारा जो फॉल्ट है पिक्चर फ्रीजिंग और जंपिंग का और स्लो मोशन का जो फॉल्ट है हमारा निकल जाता है तो सही है, नहीं तो फिर हम उसको वहाँ पे उल्टा करेंगे। तो एक बार हम यहाँ पर VGH देंगे, फिर वहाँ पे VGL देंगे। अगर सही हो जाता है तो हमारा सही है, अगर नहीं सही होता है तो हम यहाँ पर अदला बदली कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ये दे दिया, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ये दे दिए, ऐसा भी हम चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कोई एक रजिस्टर लगा के भी आप पहला देख सकते हो, कोई भी 1K का रजिस्टर, 4 पॉइंट जैसा के 7K का जैसा 47 के जो भी यूनिवर्सल रजिस्टर आते हैं वो हम चेक करके देख सकते हो। उसके बाद आप डायरेक्ट लगा के देखो, एक बार VGH इधर और एक बार VGL इधर। अगर डबल इमेज का फॉल्ट, पिक्चर फ्रीजिंग का फॉल्ट, स्लो मोशन का फॉल्ट, जंपिंग का फॉल्ट फिर भी हल ना हो तो फिर यहाँ VGL दो और यहाँ VGH दो। यहाँ से डायरेक्ट कहाँ से, यहाँ से ऑड और इवन पे, ऑड इवन LC1 LC2 पे, समझे, ये ऑड और इवन पे आपको देख के देना है, फॉल्ट सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इस वीडियो के अंदर आपको इतना ही बताना था कि मैं ज़्यादातर एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा वोल्टेज सब करके बता देता हूँ। तो आप भी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस यही कहना था। और हाँ, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया हूँ कि यहाँ पे 1.2 वोल्टेज मैंने डायरेक्ट यहाँ पे भी बताया। तो किसी में यहाँ से भी हम दे देते हैं एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा के 1.2 का, या किसी में बक कन्वर्टर लगाकर यहाँ से यहाँ पे देते। तो आप उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, इनेबल यहाँ से भी देते, इनेबल यहाँ से भी देते हैं। तो ये ऑप्शनल है, ये और ये ऑप्शनल है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये और ये इनेबल और ये इनेबल ऑप्शनल है, या तो ये होगा या तो ये वाला इनेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।